यहाँ माइनॉरिटी को कुछ भी नहीं है, सब बड़े खुश हैं। अच्छा, और बड़ी खबर पाकिस्तान के लाहौर से इस वक्त की मिल रही है, जहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में हिंदू छात्रों को होली खेलने से रोक दिया गया। हजरत इमाम अहमद रज़ा खान ने फरमाया कि होली की मुबारकबाद देना, किसी और चीज की मुबारकबाद देना, गैर मुस्लिम के त्यौहार को अच्छा जानना, ये सब कुछ जानना, उनको अच्छा जानना, ये सब हराम है। तो अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है, मुल्तान इसकी बुनियाद है। और प्रहलादपुरी मंदिर जो मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद। हमारे यहाँ ऐसे कोई वाकया पेश नहीं आते। नहीं, उनको शौक है कि हम होली बैन कर हमारे एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि पाकिस्तान की किसी भी यूनिवर्सिटी में होली सेलिब्रेट करना बैन है। जब मैं वहाँ पे गया हूँ, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई जिस तरह बढ़ चढ़ के वो अरेंजमेंट की थी, वो खुशी जो है। किस लॉ के तहत आप ये सब कुछ बैन कर सकते हैं? क्यों भी पाकिस्तानी हो, तुम्हारा इस्लाम इतना कमजोर है कि होली के रंगों से खतरे में आ गया। विदेशी श्रद्धालु भी भगवान कृष्ण के रंग में, होली के रंग में इस समय सराबोर नजर आ रहे हैं। Where are you from, ma'am? I'm from England, the north of England, yes. My name is Mandy, मेरा नाम मंदी है। It's my first time in India. Today is my first day. So it's first Holi for you. Yeah, first day. Wow, this is wild here. This is wild. Yes. Good holiday. Oh, happy Holi. तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका पाकिस्तानी मीडिया जुड़ी एक और फ्रेश और मजेदार वीडियो में। तो दोस्तों, होली त्यौहार को लेकर लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह रहता है। देश भर के सभी हिस्सों में होली का त्यौहार मनाया जाता है। हालांकि क्या आप जानते हैं कि होली का त्यौहार क्यों मनाया जाता है? आप में से कई लोग शायद इस सवाल का जवाब नहीं जानते, लेकिन कम ही लोग जानते हैं कि होली की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो आपको ये जानकर हैरानी होगी। देश भले ही मजहब के नाम पर बट गया हो, लेकिन सनातन के सबूत कैसे मिट सकते हैं? पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित प्रहलादपुरी मंदिर मान्यता है कि पहली बार होली यहीं मनाई गई थी। होली को लेकर भक्त प्रहलाद, होलिका और भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार की कहानी तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन इस कथा के पीछे यह हकीकत आप नहीं जानते होंगे कि भक्त प्रहलाद, हिरण्यकश्यप और होलिका की यह घटना पाकिस्तान में ही हुई थी। दरअसल भक्त प्रहलाद ने जिस जगह पर होली का दहन हुआ था, उसी जगह पर भगवान विष्णु के नरसिंह अवतार का मंदिर बनाया था। ये पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित वही मंदिर है जिसे प्रहलादपुरी मंदिर के नाम से जाना जाता है। और लोक कथाओं के अनुसार पाकिस्तान के मुल्तान में स्थित यही वो जगह है जहां से शुरू हुआ था होली का त्यौहार। तो दोस्तों, देखते हैं इस विषय पर पाकिस्तानी मीडिया और क्या बोल रही है अपने डिबेट शोज में, उनका कैसा रिएक्शन इस टॉपिक पर। तो दोस्तों, ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए हम शुरू करते हैं इस वेरी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियो को। आप जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हिंदू कम्युनिटी के बीच मौजूद है। पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होली का ये फेस्टिवल रखा गया है और बड़ी प्यारी प्यारी लड़कियों ने बड़े खूबसूरत से रंग जो है गुलाल अपने चेहरों पर लगाए हुए हैं। इनसे पूछेंगे, रमजान और होली एक साथ आ गया। हालांकि कहा जा रहा था कि रमजान है, होली स्किप हो जाएगी, बड़ी होली नहीं मनाएंगे, लेकिन बड़ा अच्छा लगा कि रमजान और होली एक साथ आ गए। इनसे बात करेंगे। पहले कलर नहीं लगाया, क्या वजह है? अच्छा, अभी भी आया कृष्णा, आपने बड़ा रंग लगाया हुआ है। नमस्ते माता जी। नमस्ते जी, नमस्ते। बड़ा रंग लगा लिए। आ जाए, हैप्पी होली है। हैप्पी है, कितना खुश हैं आप? बहुत ज्यादा। होली खेलने में कितना मजा आया? आपके सामने है, बच्चे खूब एंजॉय कर रहे हैं। खूब एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, रमजान और होली एक साथ आ गया, तवक्को थी कि गवर्नमेंट की तरफ से होली का फेस्टिवल रखा जाएगा? तो आपके सामने ये तो भगवान की तरफ से है ना, अच्छा, तो ये तो चलेगा ही। ठीक हो गया। रमजान अपनी जगह पे है, होली अपनी जगह पे है। इनसे भी बात करें। बहुत अच्छी फीलिंग आती है। ये फीलिंग कहाँ से, उसकी एक वजह मैं आपको बताऊँ। इफ्तार पार्टी जो हुई थी मस्जिद वजीर के सामने, जब मैं वहाँ पे गया हूँ, हमारे हिंदू भाई, हमारे सिख भाई जिस तरह बढ़ चढ़ के वो अरेंजमेंट की थी, वो खुशी जो है यहाँ मैंने कहा मैं ज़रूर सेलिब्रेट करूँगा। और यहाँ आके वो खुशी मिली है जो मैं वो टीवी पे देख के, वीडियोस में देख के वो नहीं आती। जो जेन्युइन खुशी जो है यहाँ पे आके मिली है। और मैसेज यही है कि एक दूसरे का साथ दें और उन लोगों का साथ दें जो ये एफर्ट्स कर रहे हैं। जो अभी भाई बोल के गए यूट्यूबर, जो ये सारे मिलके चार, यकीन माने ये चार चांदी लगाए हुए थे उन्होंने, जिस तरह जो ये खुशियाँ सारे भाई मिलके मना रहे हैं। तो ये एक ग्राउंड है, ये उसमें इन्होंने वो किया हुआ, लेकिन ये टेंट वगैरह लगाए हुए हैं। ये बाहर होना चाहिए था। ये जिस तरह जो हिंदुस्तान के अंदर मनाई जाती है वो रोड्स पे बनाई जाती है, पाकिस्तान के अंदर इस तरह की जो है खुशी चाहिए। भाई, वो सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से आप देख रहे हैं पूरी रोड पे जो है रेंजर्स है और हाई सिक्योरिटी अलर्ट है कि जो भी यहाँ पर होली मनाए उसकी जान माल महफूज हो, उसकी फैमिली महफूज हो। सर, आज पाकिस्तान भर में हमारी हिंदू कम्युनिटी जो है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ होली का त्यौहार सेलिब्रेट कर रही है। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि होली मनाई क्यों जाती है? बहुत बहुत शुक्रिया जी। बुनियादी तौर पे ना सिर्फ पाकिस्तान में मगर दुनिया भर में होली का त्यौहार मनाया जाता है। मगर सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इसका जो ओरिजिन है, एक तो हम कल्चरली जानना चाहें तो एक बाहर की आमद है और बाहर में रंगों का खिलना, फूलों का खिलना, उस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। और अगर मजहबी तौर पे या धार्मिक तौर पे देखा जाए तो इसकी बुनियाद भी पंजाब है,
मुल्तान इसकी बुनियाद है और प्रहलादपुरी मंदिर जो आप मुल्तान में आपने कभी देखा होगा या विजिट करने का मौका मिले तो वहाँ जाके देखें कि उसकी बुनियाद बुनियादी तौर पे मुल्तान है। मुल्तान का एक राजा था, राजा हिरण्यकश्यप, वो अपने आप को ईश्वर कहता था और उसका जो बेटा था प्रहलाद वो कहता था कि ईश्वर आप नहीं मगर ईश्वर एक खुदा की ज़ात या भगवान की ज़ात है, वो उनकी पूजा करता था। मगर उसके वालिद ने हिरण्यकश्यप ने कई बार कोशिश की कि अपने बेटे को मरवाने की कोशिश करे, मगर वो किसी न किसी मुआवजे से बच्चा बच जाता था, तो वो हर बार बचने पर उसकी खुशी मनाई जाती थी। मगर उसके जो वालिद थे उसने कई बार सोचा कि बच्चा मरता क्यों नहीं है। जब उसकी बहन थी होलिका, बहन तौर पे होलिका को एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी। तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया प्रहलाद को। होलिका ने जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने YouTube चैनल की तो हमारे इस YouTube चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तक सीमे हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं। मैं चाहूंगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूँ और मुझे गुज़िश्ता 20 साल हो गए मैं पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर में एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ा रहा हूँ, लैंग्वेजेस का एक प्रोफेसर हूँ। इशू ये है कि सिंध के अंदर भी कई ऐसे मामलात हैं जो फोर्स कन्वर्जन के हवाले से जाने जाते हैं और इसमें कोई शक नहीं कि इस तरह के वाक़यात नहीं होते। उसमें सिंध की ऐसी कम्युनिटी जो पार्टीशन में भी माइग्रेट करके गई थी, मगर उसके बाद अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं। मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। आप भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है, बुनियादी तौर पर रीज़न ये होता है। और दूसरा ये इशू कि सिंध के अंदर कहीं भी ऐसा वाक़या नहीं होता कि हम लोग होली सेलिब्रेट ना करें। और इवन पंजाब में अभी हम लाहौर के एक सेंटर हब में खड़े हुए हैं और यहाँ भी देखें कि मुस्लिम कम्युनिटी और सिंधी कम्युनिटी और जितनी भी पंजाब की कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी, वो सारे मिलकर होली का त्यौहार मना रहे हैं।